यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिओड्रेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे और शायद इसे इस्तेमाल भी करते होंगे, मगर क्या आप कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं डिओड्रेंट यूज करते समय? मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स जो डिओड्रेंट के इस्तेमाल में हो जाती है और आप खुद तय कर ले कि क्या इन 10 गलतियों में से कोई गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। इसमें से आप कौन सा डिओड्रेंट प्रोडक्ट उपयोग करते हैं? डिओड्रेंट स्प्रे या बॉडी स्प्रे या डिओड्रेंट रोल ऑन या प्लेन टैल्कम पाउडर? तो यदि आप जानना चाहते हैं कि डिओड्रेंट यूज करते वक्त कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप जानना चाहते हैं कि डिओड्रेंट क्या है, डिओड्रेंट कैसे काम करता है और डिओड्रेंट और परफ्यूम में क्या अंतर है, तो इसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियोस हैं जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही रही हूँ और इस वीडियो के अंत में भी उसकी लिंक मैं आपके लिए जरूर दूंगी। और यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्वेता पुरंदरे। मैं अपने चैनल पर लाती हूँ ढेर सारी जानकारी, वो भी हिंदी में, और लाती हूँ खास आपके लिए ऑनेस्ट अनबायस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो ऐसी कौन सी गलतियां लोग करते हैं डिओड्रेंट का उपयोग करते वक्त? क्या आप डिओड्रेंट का इस्तेमाल सही तरह से कर रहे हैं या नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या आप डिओड्रेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं टैल्कम पाउडर, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी स्प्रे, या आपको पसंद है डिओड्रेंट स्प्रे, या आप फैन हैं डिओड्रेंट रोल ऑन के। तो आप कहेंगे ये तो सभी डिओड्रेंट ही हैं। तो ये सबसे पहली गलती लोग करते हैं कि डिओड्रेंट की जगह लोग इस्तेमाल करते हैं बॉडी स्प्रे, जिसका काम डिओड्राइजेशन का नहीं रहता बल्कि उसका काम रहता है एक परफ्यूम की तरह आपके बॉडी पर वो काम करे। जो लोग टैल्कम पाउडर यूज करते हैं एज अ डिओड्रेंट, तो उनको मैं ये बात बता दूं कि टैल्कम पाउडर का थोड़ा सा उपयोग जरूर होगा, क्योंकि टैल्कम पाउडर सोख लेता है पसीना, और यदि टैल्कम पाउडर में कुछ खास इंग्रेडिएंट्स हैं जो डिओड्रेंट प्रॉपर्टीज में मदद करते हैं तो उसका प्रभाव जरूर रहेगा। मगर बेसिकली आपको एक डिओड्रेंट टैल्कम पाउडर ही यूज करनी चाहिए। नॉर्मल टैल्कम पाउडर एज अ डिओड्रेंट आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं देने वाली है। तो ये सबसे पहली गलती आप ना करें। आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें एज अ डिओड्रेंट स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, या डिओड्रेंट रोल ऑन का इस्तेमाल कीजिए, या डिओड्रेंट स्टिक मिलते हैं या डिओड्रेंट क्रीम्स भी मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको डिओड्रेंट का उपयोग स्नान के इमीडिएटली बाद करना चाहिए और ना कि 3-4 घंटे हो जाने के बाद। मगर हाँ, एज अ टचअप डिओड्रेंट का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले इस्तेमाल के बाद 4, 6 या 8 घंटों के बाद आप डिओड्रेंट का टचअप जरूर कर सकते हैं। तीसरी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि ये डिओड्रेंट स्प्रे का इस्तेमाल पूरे के पूरे शरीर में करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि डिओड्रेंट स्प्रे या डिओड्रेंट रोल ऑन आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ आपकी बगल में ही, क्योंकि वहीं छूटता है पसीना जिसकी आगे चलकर बदबू पैदा हो जाती है। तो यदि आर्मपिट्स के साथ ही आप शरीर के दूसरे भागों पर भी डिओड्रेंट स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो काफी सारा प्रोडक्ट आप वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिओड्रेंट स्प्रे डिओड्राइजेशन के लिए है और परफ्यूम के लिए अलग से एक बॉडी स्प्रे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी गलती हो जाती है जब स्नान के बाद तुरंत लोग आर्मपिट्स में डिओड्रेंट लगा देते हैं और बगल को पूरी तरह से ड्राई किए बिना ही। तो बगल को ड्राई किए बिना आप डिओड्रेंट नहीं लगाइए। आप स्नान के बाद आर्मपिट्स को पूरी तरह से ड्राई करें और फिर उस पर डिओड्रेंट लगाएं, तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। और हाँ, ये अगली गलती आप ना करें। यदि आप आर्मपिट्स को शेव करते हैं तो उसके तुरंत बाद आप डिओड्रेंट नहीं लगाना, क्योंकि तभी अगर कोई निक्स और कट्स रहते हैं तो डिओड्रेंट के इंग्रेडिएंट से या अल्कोहल कंटेंट के कारण आपको काफी सारी जलन महसूस हो सकती है और इरिटेशन भी हो सकती है। ये गलती काफी सारे लोग करते हैं। प्रोडक्ट का उपयोग करने से पहले प्रोडक्ट के ऊपर दी गई जानकारी को पढ़ते ही नहीं है। जैसे कि स्प्रे पे काफी बार ऐसे लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज। डिओड्रेंट स्प्रे को शेक इसलिए करते हैं क्योंकि उसका अंदर का जो मिश्रण है, यानी कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है या कैरियर व्हीकल उसका जो होता है, तो उसमें ये बहुत अच्छी तरह से घुल जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, और फिर आप जब इसे छिड़कते हैं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपके आर्मपिट्स में डिपॉजिट हो। डिओड्रेंट स्प्रे इस्तेमाल करते वक्त आपको इसे अच्छी तरह से शेक करना है और फिर इसे अपनी त्वचा से 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी से स्प्रे करना है, ताकि आपकी त्वचा को कोल्ड बर्न्स ना हो। कुछ इस तरह। जैसे कि आपने देखा, मैंने स्प्रे की बोतल को मेरे चेहरे से थोड़ा दूर रखा, त्वचा से 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी से इसको छिड़का और उसे अच्छी तरह से अलग अलग स्पॉट पर स्प्रे किया ताकि इसका कवरेज अच्छा रहे। और हाँ, ये याद रहे कि ये डिओड्रेंट स्प्रे आप एक वेल वेंटिलेटेड प्लेस में स्प्रे करें, क्योंकि उससे आपको सफोकेशन ना हो और डिओड्रेंट स्प्रे के जो वेपर्स है वो आप ज्यादा इनहेल ना करें। डिओड्रेंट रोल ऑन इस्तेमाल करने का भी एक टेक्निक है। जैसे कि रोल ऑन का आप ढक्कन निकालें, उसे अच्छी तरह से टिल्ट करें और फिर उसे अपनी बगल में लगाएं, कुछ इस तरह।
डिओड्रेंट लगाते वक्त आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या आप आपके आर्मपिट का पूरा एरिया कवर कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कुछ जगह पर ही डिओड्रेंट लगाएं और दूसरी जगह पर डिओड्रेंट नहीं लगाते हैं तो उसका इफेक्ट रहने वाला नहीं है। अगली गलती लोग करते हैं कि डिओड्रेंट की सही मात्रा इस्तेमाल नहीं की जाती, फिर कम डिओड्रेंट लगाने पर डिओड्रेंट की एफिकेसी नहीं रहती और कुछ एक्सेसिवली अगर डिओड्रेंट का इस्तेमाल हो जाता है तो फिर बगल में काफी चिपचिपाहट रहती है, व्हाइट रेसिड्यू भी रह जाता है। और डिओड्रेंट की मात्रा ज्यादा लगाने से डिओड्रेंट का इफेक्ट बढ़ने वाला नहीं है, फिर आप कर रहे हैं प्रोडक्ट को वेस्ट। क्या आप डिओड्रेंट लगाने के बाद तुरंत कपड़े पहन लेते हैं तो आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्नान के बाद आर्मपिट्स ड्राई कर उस पर डिओड्रेंट लगाना चाहिए। फिर आप बाकी के आपके रूटीन कर लें, जैसे कि मॉइस्चराइजर अगर आपको बॉडी में लगाना है तो आप वो कर सकते हैं और 1-2 मिनट का अवधि आप दें कि डिओड्रेंट अच्छी तरह से सूख जाए। यदि आप डिओड्रेंट स्प्रे इस्तेमाल करते हैं और वो अल्कोहल बेस्ड है तो वो जल्दी सूखने वाला है और रोल ऑन के लिए थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो यदि आप डिओड्रेंट को सूखने को अवधि देते हैं तो डिओड्रेंट अच्छी तरह से बॉडी पर रहेगा, ना कि आपके क्लोथ्स पर ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे कॉमन गलती तो ये है कि लोग डिओड्रेंट का इस्तेमाल कपड़ों पे करते हैं और ना कि आर्मपिट्स में। तो डिओड्रेंट का प्रयोग आपको करना है आपकी बगल में, आपकी आर्मपिट्स में, जहां से पसीना छूट रहा है, ना कि कपड़ों पर। सही प्रोडक्ट चूज ना करना, ये भी गलती लोग कर जाते हैं, क्योंकि यदि आप एलर्जी प्रोन है तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स डालें जिसमें बहुत सारे परफ्यूम इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। और प्रोडक्ट पर लिखे गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में जांच जरूर कीजिए। जिन लोगों को अल्कोहलिक प्रोडक्ट से इरिटेशन होता है, जलन हो जाती है, तो ऐसे अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल ना करें और जिस प्रकार का आपको उपयोग करना है उस हिसाब से आप डिओड्रेंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रेगुलर डे टू डे यूज के लिए आप डिओड्रेंट स्प्रे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो डिओड्रेंट रोल ऑन आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है, क्योंकि वो रहता है कॉम्पैक्ट, उसमें अल्कोहल नहीं होता, उसमें कुछ प्रेशराइज्ड कंटेंट नहीं रहते हैं, तो ट्रैवल के लिए उसमें रिस्ट्रिक्शंस कम रहते हैं। तो क्या आपको वीडियो पसंद आया? यदि हाँ तो वीडियो को लाइक देना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।